नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जो विदेशी ताकतों ने वो उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर या फिर हम लोगों पर किस तरीके से मतलब हम लोगों को पागल बना के रखा हुआ है। उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पागल बना के रखा हुआ का मतलब ये है कि हम लोग उनके झांसे में किस तरीके से अभी भी हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे कहने का तो हम सभी लोग जो हैं, और भारत में एक हर इंसान ऐसा है कि जो मतलब अब उसके पास जो पावर, जिस हिसाब से कह सकते हैं, जिसको पावर कहते हैं, कोई किसी से अपने अपने आप को कभी कम नहीं समझते। हर इंसान अपने आप में ओबामा और ट्रम्प है, हर चीज़ पलटने की शक्ति रखता है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा दोस्तों। पुराने ज़माने में हमारी संस्कृति थी, उस चीज़ को लेके मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उस चीज़ को आज अगर उठा के आप देखोगे तो मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा भी आप उस चीज़ का अंश जो है, हाँ हम कहते तो हैं हमारी संस्कृति महान थी, लेकिन वो बस कहने के लिए महान थी। उस चीज़ के ऊपर हमारा कर्म तो कुछ है नहीं। हम तो पूरी तरह से मतलब विदेशियों की देन पे हैं, और उन्हीं की चीज़ों को, उनके कल्चर को, उन्हीं की हर चीज़ों को फॉलो करते हैं, और उसी चीज़ में अपना रुतबा दिखाते हैं, और उसी चीज़ में अपना रुतबा समझते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये चीज़ बात बोलूँगा कि मतलब अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि अब एक शिक्षा प्रणाली थी हमारे यहाँ। आजकल अंग्रेज़ लोग या जो विदेशी लोग कहते हैं कि सुपर ह्यूमन जो कहते हैं, तो वो क्या होता है हमारे जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, उसके अंदर क्या होता था कि बाल्यकाल से ही मतलब बच्चों को भेज दिया जाता था कि अस्त्र शस्त्र की मतलब ज्ञान लेने के लिए, हर चीज़ का मतलब उनको बचपन से ही दिया जाता था हर चीज़। तो अब वो चीज़, वो उस फील्ड में वो चीज़ का एक एक्सपर्ट बन रहा था। वो उस चीज़ में उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता था। आप भी अगर किसी भी चीज़ को, अगर कोई इंसान बचपन से लेके उसी चीज़ को जीता हो, उसी चीज़ का माहौल हो, वो इसी चीज़ में रहे, उसी चीज़ में हर चीज़ उसका वही हो, तो आपको लगता है कि उस चीज़ का मुकाबला आजकल के ये जो लोग हैं आ रहे हैं, जो मतलब 10वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, स्ट्रगल करने के बाद फिर जाके उस चीज़ का, उनके ज्ञान का कोई वो चीज़ का, उस ज्ञान का कोई मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आजकल का जो ज्ञान है वो जीविका को पार्जन करने के लिए, मतलब अपनी दिनचर्या चलाने के लिए और अपनी सुख सुविधाओं को जो भी है फुलफिल करने के लिए, उसी चीज़ के लिए होता है। बाकी अगर इस चीज़ का, अगर हमें आप खुद सोचिए, अगर हमें रियल में अगर हमें एक सर्जन बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो भैया हम 12वीं तक क्यों मतलब उसको क्या करने का मतलब उसमें हमारे पुराने रामायण की कहानी का क्या मतलब, जो पुरानी जो कहानियाँ होती हैं कौवा बकरी की, पता नहीं क्या क्या होती है, उन सब चीज़ों का जानने का क्या मतलब है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सब चीज़ें मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि उस इंसान को उसी तरीके का माहौल बचपन से दिया जाए। मैंने एक क्या कहते हैं, एक जगह पता नहीं कहीं सुना था कि एक खेल खेल में मतलब जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, वो डॉक्टर का खेल खेल लेता है, और डॉक्टर का खेल में पता लगता है कि हाँ, जो आला होता है उसको ये कहते हैं, और जो इंजेक्शन होता है उसे ये कहते हैं, इतने एमएल का होता है, इसने में ये होता है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए काम आती है। ये तो बचपन से ही जब वो चीज़ सीखेगा तो उस चीज़ के तो वो नेचर में रहेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पुरानी पद्धति थी, और उस चीज़ को हमने अपग्रेड नहीं किया। बस पुरानी चीज़ों को बोलते रहें कि हाँ वो बहुत अच्छी थी, आजकल की चीज़ें ये है वो है। आजकल में ही जीते हैं, बोलते तो हम पुराना वाला ही हैं, लेकिन आजकल में ही जीते हैं। पुरानी जो अंग्रेज़ों की जो चलाई हुई आ रही है, जो हमारे ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं राज करते हैं, अदृश्य रूप से, जो हमें दिखाई नहीं देते, सामने तो नहीं आते, लेकिन हाँ हम उनके गुलाम अभी भी हैं। और इस चीज़ को आप माने या ना माने, पुरानी सोच अगर हम इस कल्चर में लेके अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक तरीके से पुरानी सोच में ही हैं। भैया हम कुछ बदल ही नहीं पा रहे, उसी चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं, हाँ उसी चीज़ में ठहरे हुए हैं कि कुछ आगे बढ़ने का ही नहीं है। तो और कुछ अगर चेंज भी आता है तो आजकल उस चीज़ का मैंने देखा है कि इतना बुरी तरीके से विरोध करते हैं कि वो चीज़ जैसे चल रही है भैया वो पुराने ज़माने में मतलब उसी तरीके से चलने दो, कुछ चेंजमेंट करना ही नहीं है। और पुरानी सोच के लिए भी मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ कि मतलब जो नेगेटिव पॉइंट था, जो पुराने, मैं सबकी चीज़ के लिए नहीं कह रहा कि हर चीज़ नेगेटिव थी और हर चीज़ पॉजिटिव थी। तो जो पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव थी, और जो नेगेटिव थी उस चीज़ के लिए मैं नेगेटिव ही कहूँगा। जो प्रथाएं, कुछ प्रथाएं ऐसी थी जो नेगेटिव थी, तो उस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। और हम जैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन जो सोच आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग देख रहे हो,
जो लोग हैं उनकी सोच एक अलग तरीके की जा रही है, अंधविश्वास वाले, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी बेतुकी बातें करते हैं आजकल जो चैनल पे, जो धार्मिक गुरु जो आ जाते हैं आजकल, इस्लामोफोबिया टाइप में जो चल रहा है, आप लोग जानते होंगे उस चीज़ के बारे में। और भी बहुत, मैं एक ही चीज़ के लिए नहीं कह रहा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मानसिकता देखिए, मानसिकता पुराने ज़माने में ही घुसे हुए हैं, जो उन्होंने बोल दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने से और ये सब मानसिकता वाली चीज़, तो जो मतलब पुराने ज़माने में जिस चीज़ को हमने पकड़ लिया उसी तरीके से हमें चलना है भैया। अगर उस तरीके से चलना है तो हमारे पुराने पूर्वज जो थे वो कंदमूल खाते थे, हम क्यों नहीं खाते? हम थोड़ा सा मतलब उस चीज़ में अपग्रेड कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अच्छा तरीके से ऐसा चीज़ करें जो इंसानों को अच्छा भी लगे और जो सूटेबल भी बैठता हो हर जगह, और हर चीज़ की मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी बढ़ाए। तो उन सोचों को भी थोड़ा सा बदलें और इस चीज़ पे गौर करें। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि पुरानी सोच जो बहुत ज़्यादा बुरी है उस चीज़ को छोड़ दो और नई सोच के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ो। आप लोग समझ गए होंगे मैं